मैंने ना बस खूब सारा तेल लगा के चोटी बांध ली है। मेरे इतने ज्यादा बाल टूट रहे हैं, और बरसातों के अंदर फ्रेंड हमेशा बाल टूटते हैं, इसलिए बालों के अंदर खूब सारा ऑयल लगा के बालों को बांध के रखो। पता नहीं क्यों मैं काम में इतना बिजी हो जाती हूँ, हमेशा जूड़ा जूड़ा बांध के रखती हूँ। जूड़े की वजह से बाल इलझते रहते हैं और टूटते बहुत है फ्रेंड। तो मैंने अभी चोटी बांध दी है, दांत मांझ के आई हूँ क्योंकि मैंने चिकन खाया था, और जिस दिन मैं चिकन खाती हूँ ना मेरे दांत ना थोड़ा भारी भारी हो जाते हैं, मतलब मुंह ना भारीपन लगता है, बोलते बादी हो जाता है, इसलिए तो मैं दांत मांझ के आई हूँ। और यहाँ पर ना मैं दूध भी ठंडा करने के लिए रख के गई थी, ये रहा दूध, इसके अंदर मैंने शक्कर मिला लिए पहले से। साथ को मैंने एक गिलास दूध पहले से दे दिया, वो पी के लेट हुआ है। सोल ने आज दूध पीने से मना कर दिया, बोलेगा आज मैंने खाना बहुत खा लिया है, साथ में दूध नहीं पीऊंगा। तो बस ये दूध पी के फिर मैं जाती हूँ, थोड़ा सा अपना मोबाइल का काम करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। आपसे मुलाकात होगी सुबह। अल्लाह हाफिज़। 5 बजने वाले हैं फ्रेंड, और मेरे घर में मशीन लगा रखी है क्योंकि पानी आने वाला है। पानी आने में 5 मिनट है। ये तो सुबह के टाइम पे पानी आता है 10 बजे। 10 बजे मैं मशीन नहीं लगा पाती हूँ यार, मैं सो जाती हूँ तो नहीं लगाती हूँ, शाम के टाइम लगा लेती हूँ। और अब जब से बरसात स्टार्ट हुई है तो मैं कपड़ों को डिवाइड करके धोती हूँ, जैसे कि आधे आज धो दिए, अब आधे पड़े, आधे मैं कल धो दूंगी, उसके आधे परसों धो दूंगी। कपड़े तो देखो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे कपड़े निकलते ही रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है चलो आज सारे कपड़े खत्म कर दिए कल कपड़े नहीं होंगे, कल फिर से हो जाएंगे। मशीन लगाते लगाते कपड़े भरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा है कि जब तो बरसात रहेगी तो कपड़ों को डिवाइड करके दूंगी, जो जो कपड़े पहले मोटे मोटे उनको धोती जाऊंगी, फिर बाद में आधे दूंगी, फिर बाद में आधे। उससे क्या है ना घर के अंदर जगह भी रहेगी, वैसे जगह नहीं रहती है ना कपड़े कहाँ से सुखाए, तो ये मैंने सोचा मैं ऐसी तरह से धो रही हूँ। और दूसरी बात ये फ्रेंड, 7 की 3 दिन की छुट्टी पड़ी थी, और 3 दिन की छुट्टी में मैंने यही सोचा था 7 का, और 7 बड़ा परेशान रहा 3 दिन, सच्ची में बड़ा परेशान। मतलब सिर्फ पलंग पे बेड पे वो लेटा रहा है, वही खाया है, वही मोबाइल दिखता रहा है। क्या करे बच्चा, मुझे भी उसको देख के ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है यार, कि तो कोई उसके दोस्त यार भी नहीं है, और हम उसको कहीं जाने भी नहीं देते। अम्मी का घर तब पास होता तो मैं उसको वहाँ पे भेज देती, लेकिन वहाँ पे भेजने के लिए क्या सोचना पड़ता है। और देखो मेरा दिल फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग है, सोहेल बाप है मैं माँ हूँ, मेरा दिल स्ट्रॉन्ग है। सोहेल का दिल ना 7 को लेकर बहुत कमजोर है फ्रेंड, वो 7 को कहीं नहीं जाने देते हैं। 7 स्कूल से आ गया, 7 ट्यूशन है, 7 किधर गया है, 7 चाली में क्यों खड़ा हुआ है, 7 यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, वो चाहते हुए 7 घर के अंदर रहे। और मैं सोचती सोलह ऐसा रहेगा तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। और मैं फिर भी उसको बहुत बाहर जगह बाहर भेजती हूँ, सामान लेने भेजती हूँ। सोहेल का दिल 7 को लेके बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत नरम है। मैं एकदम कहते नहीं, जो दिल सोहेल का होना चाहिए वो मेरा दिल होना चाहिए, सोहेल का है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतना नहीं घबराती हूँ। मैं सोहेल को 7 को एकदम लालू पालू सा नहीं रखती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ बेटा सब जगह जाना चाहिए, नहीं तो फिर तू बाहर जाते हुए डरेगा। मैंने प्लान बना लिया था कि 7 को मैं आगरा भेज देती हूँ उसकी नानी के घर पे। मैं तो जा नहीं सकती हूँ, मैं 3 दिन के लिए मैं क्या जाऊँ, मैं तो मजा भी नहीं आएगा। मैं तू होके आ जा, तेरा मन लगेगा, बच्चों में खेलेगा, भाई के बच्चों के संग रहेगा। तो मैं कि तू प्लेन से चले जा, 1.5 घंटे में आगरा दिल्ली पहुंच जाएगा। दिल्ली में मेरे भाई उतार लेंगे, मेरे भाई ना बड़े वाले भाई अक्सर का उनका दिल्ली चक्कर लगता रहता है, कि ज्यादातर उनकी ड्यूटी ऐसी है, दिल्ली जाना आना उनका लगा रहता है। मैंने कि वो जाके तेरे को लेके आ जाएंगे और तू रह लेना 3 दिन। सब मैंने बोला तू चले जा, 2-4 जोड़े रख के ले जा, मैं फ्लाइट का टिकट करा दे रही हूँ। सोहेल नहीं कैसे जाएगा। मेरी सोहेल फ्लाइट में टेंशन नहीं है, आराम से जा सकता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत रहती है। मैं ये बाहर निकलेगा मेरे भाई ले जाएंगे। सोहेल राजी नहीं हुए फ्रेंड, फिर भी मैंने तक कन्विंस कर लिया। मैं सोहेल इस बार तो अब राजी नहीं हुए हो, लेकिन इंशाल्लाह जब 7 की ज़्यादा छुट्टी पड़ेंगी ना आप उसको आगरा भेज देना फ्लाइट से। मैंने कि आप तो काम पे चले जाते हो, चलो मैं भी कैसे करके अपने कपड़े धो लिए, खाना पका लिया, और इधर उधर अपना दिल मन लगा लेती हूँ। मैं वो क्या करें, बच्चा छुट्टी के अंदर नहीं पढ़ता है। छुट्टी में क्या होता है, छुट्टी है मम्मा कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। कोई बच्चा छुट्टी में किताब कॉपी खोल के नहीं बैठता। मैंने फिर क्या करें, आप उसको कहीं जाने नहीं देते हो। और इतनी बरसात इतनी हुई है, इतनी बरसात हो रही है 3 दिन से लगातार हो रही है, तो हम लोग को बाहर, मैं तो उसको बाहर भी नहीं ले आ पाई। तो अभी मैंने सोहेल को कन्विंस कर लिया, अब देखते हैं वो राजी होते हैं कि नहीं होते। आपका क्या कहना, आप प्लीज मुझे कमेंट करना कि 7 को अकेले मैं आगरा भेज सकती हूँ ना, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए फ्लाइट से। आप मुझे जरूर कमेंट करना, आपके कमेंट जो होंगे मैं उनको दिखाऊंगी अपने हस्बैंड को, सोहेल को, तो वो लगा अच्छा ठीक है चलो सपोर्ट मिल रहा है। तो बस ऐसा दिल है सोहेल का दिल ज्यादा कमजोर है 7 को लेके। मैं नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। नहीं कुछ नहीं एकदम मैं लाड़ू। मैं अपने बच्चे को एकदम वैसा नहीं रखना चाहती, लुल्लू पंजू सा रखती है बच्चे को, नहीं यहाँ नहीं वहाँ नहीं। मैं चाहती नहीं, जितना निकल सकता है उतना निकले, थोड़ा स्ट्रांग बनेगा। तो चलो काम कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, और कुछ कर ही नहीं सकते। आ जाते हैं अपनी किचन संभाल लेते हैं। आज मेरी किचन में बन रहे हैं आलू के पराठे। और पता है मैं ना सोच रही थी क्या बनाऊं, बड़ा दिमाग खराब हो रहा था। मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा था यार, मैं क्या बनाऊं। मैं 2-3 चीजें सोच भी रही थी, बाजार भी में कुछ है भी नहीं फ्रिज के अंदर, फ्रिज भी खाली है। दाल चावल बरसात के अंदर अच्छी नहीं लगती, मैं दाल चावल बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कभी कभी बनाती हूँ दाल चावल, मुझे इतने पसंद नहीं है। बरसात में पसंद नहीं, गर्मी में अच्छे लगते हैं दाल चावल। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा मिक्स भाजी बना लेती हूँ और रोटी बना लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार उसमें वो नहीं बनाते हैं,
फिर मैंने सोचा आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने साथ को बाजार भेजी, साथ आलू लेके आया, हरदियाँ लेके आया। यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही हूँ, आलू मैंने बॉईल कर दिए, तो रात में आलू के पराठे बनाऊंगी। इतना सोच विचारने के बाद सोहेल काम पे से आ गए और मैं अभी भी किचन में लगी हूँ। मेरा काम ही खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड, क्योंकि आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे और इतने ज़्यादा मैंने आलू के पराठे बनाए आज। ये देखो डब्बा भर के, ये पूरे डब्बे भर रहा है ऊपर तक। जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं इतने बना लेती हूँ, इसको मैं सुबह नाश्ते में भी खाऊँ, साथ भी खाए, सोहेल भी खाएं। और बासी पराठे सुबह नाश्ते में घी लगा के खाओ और अच्छे लगते हैं। इसीलिए मुझे लेट हो गया। और आज मैंने आलू के पराठे खड़े होकर नहीं बनाए, मैंने बैठ के बनाए, क्योंकि सोहेल इतने सारे बनाने थे, मेरे पैर दुख जाएगा ऊपर तो मेरा। तो मैंने नीचे दस्तरखान बिछा के, साबुन है निकाली हूँ मैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे आप हटो यहाँ से। चलिए नहीं, मैं करती हूँ सोहेल, मैं करती हूँ। जिद नहीं बड़ा भूखी क्या बात है इसमें, जिद नहीं, मैं करती हूँ सोहेल। मेरे को लेट हो गया, पराठे बहुत ज्यादा थे सोहेल, इस बारे में। और सोहेल आ गए तो काम पे साथ ही मेरे घर के मेरे बर्तन धुलवा रहा है। अब मैं बोल रही हूँ मैं धो लूंगी, आप बैठो, मैं खाना एक काम करो, पराठे खा लो, गरम गरम एकदम गरम। अरे यार आप जिद बहुत करते हो, अच्छा नहीं लगा। काम पे सभी आए, बर्तन धोने लग गए साथ। चल तू भी बेटा अपना पलंग जाके एक कर, चल थोड़ा तीनों मिलके काम करते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। चलो देखो सोहेल ना साथ के लिए ना सरप्राइज में ना बर्गर लेके आया, और तो उसको बताया नहीं है। अब मैं सोहेल के बैग में चुपके से निकाल के साथ को देती हूँ। निकाल, ये रहा सोहेल का बैग। अच्छे बने? कौन सी चीज में, बीच वाली में? आप निकालो, नहीं देख, इसे पानी बोतल निकाल दो सोहेल। हाँ बिस्लरी की। अच्छा हाँ ठीक है। इतने चुपके चुपके निकालने पड़ रहा है मुझे इसके लिए। ये रहे बर्गर ना। अरे सोहेल ये क्या ले आए आप? साथ तो खाया नहीं, तो साथ नहीं खाया खाना? तो आप मेरे लिए लाए हो? बर्गर साथ साथ नहीं खाता ना, तू तो मना कर रहा था ना, तू मना कर रहा था ना। ये मेरे लिए लाए अब्बा मेरे लिए लाए। अब जी अब्बा मेरे लिए लाए, बोले तू चुपके से निकाले खा ले। नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। ये रहे आलू के पराठे। मैं आलू के पराठे ना ज़्यादा ही बना लेती हूँ बरसात में फ्रेंड, क्योंकि अच्छे लगते हैं, दूसरे दिन भी खाओ, ये दोपहर में खाओ। उसको बस तवे पे सेक लो, खराब तो होती नहीं है बरसात में। और मक्खन लगा लो, घी लगा लो, मस्त चाय से खाओ। कुछ साथ में सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर चाय बना लिया, अचार है, तो भी आपका पेट भर जाएगा। और बरसात 4 दिन से इतनी लगातार हो रही है, इतनी भयंकर हो रही है। साथ को मैं स्कूल भी नहीं भेजी हूँ। सोहेल तो काम पर गए, पर फिक्र लगी रहती है फ्रेंड जब तक काम पे से घर वापस नहीं आ जाए, क्योंकि बीच में ऐसा होता है बरसातों में लोकल रुक जाती है एक जगह पर, और एक जगह पर रुक जाती है तो कई घंटों तक वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि भाई वो भी रिस्की है। पटरियों पे पानी इतना बढ़ जाता है तो ट्रेन आगे नहीं चलती है। तो सोहेल जब तक घर पे नहीं आते ना तो मेरा दिल दुख दुख करता रहता है यार। और बरसात की वजह से मेरी आंखें आपको दिख रही होंगी, इतनी एलर्जी, इतनी खुजली हो गई है ना मेरी आंखों के अंदर कि मैं क्या बताऊं। जब बरसात होती है ना तो मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कल से लगातार 2-2 घंटे के बीच से या दिन में 3-4 बार इसको दवा को डाल रही हूँ। ये आँख की दवाई है, इसको डाल रही हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी खुजली बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है। और बस नाश्ता कर लेते हैं। साथ स्कूल गया नहीं, ट्यूशन भी नहीं जाएगा, उसको मैं नहीं भेजती हूँ, बरसात ज़्यादा हो जाती है। घर के अंदर ही रहना सेफ है। अगर 2-4 दिन की छुट्टी हो भी जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में देख लेगा वो, है ना साथ? सही है ना? तो नाश्ता करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आलू का पराठा डाल लेती हूँ, भारी आ रही है, तो बढ़ती चली आ रही है। चलो मैं आपसे ही एक बात है मेरी फ्रेंड, वो आपसे मैं करना चाहूँगी। और बात ये कि आप ये मत समझना कि आपके पास पैसे कम हैं तो आपको ना इलाज नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना, बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत बेशुमार पैसा है तो हम तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार पड़ेंगे तो हम तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लेंगे, अपनी मतलब ट्रीटमेंट करा सकते हैं, हमें चाहे कोई भी बीमारी हो। ऐसे लोगों को मानना होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा आया यार कहीं किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। पहली बात फ्रेंड, पैसे से आप ज़िंदगी नहीं खरीद सकते। चाहे आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आप छोटी किसी क्लिनिक पे चले जाओ, दवा लगने से पहले भी अल्लाह का हुक्म मांगती है, और दवाई फ़ायदा जब करती है जब अल्लाह की मर्जी होती है। ठीक है, तो क्या अगर ऐसा होता कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके, अमीरों के पास तो कितना पैसा है तो वो तो कभी दुनिया से मरते ही नहीं, वो दुनिया से जाते ही नहीं, उनको मौत ही नहीं आती, क्योंकि उनको पास तो बेशुमार पैसा है। गरीब तो मरते रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं अच्छे इलाज के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लगेगा कि ये नहीं यार हम तो अच्छा इलाज नहीं कर सकते इसलिए हम लोग तो जल्दी मर जाएंगे। मौत हमारे पैदा होने से पहले हमारे नसीब में लिख चुकी है कि हमें कब मरना है, कैसे मरना है, कब दुनिया से जाना है, ये पहले ही तय हो चुका है।
इससे अमीरी गरीबी का कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हो, आप मालदार नहीं हो तो आप अच्छे इलाज नहीं करा सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड, देखो मेरे पापा की तबीयत आपसे छुपी नहीं है। मेरे पापा कितने बीमार हुए, कितने बीमार कि मैं हम लोग जानते हैं। हमारे दिमाग में जब इंसान इस हद तक बीमार हो जाता है तो दिमाग में अच्छे ख्याल नहीं आते, बुरे ख्याल आते हैं। अल्लाह कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा दिमाग में वसवसे आते रहते हैं। तो जब पापा का जब ज़्यादा कंडीशन पापा की ख़राब हो गई थी तो पापा से सब लोग पापा से घर पे मिलने आया करते थे, बस्ती के लोग आते थे। तो उन्होंने किसी ने एक मामू ने मतलब रिश्तेदार ने हमें सजेस्ट किया पापा को कि तुम ना वहाँ दिखा दो, ये हॉस्पिटल अच्छा है, बहुत लीवर की, मेरे पापा को लीवर की प्रॉब्लम है तो ये लीवर के लिए स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा, आप तुम यहाँ पे आकर दिखाओ, तुम अच्छे हो जाओगे। और फ्रेंड वो छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, वो बहुत बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है, जिसमें मेरे हम लोग सोचे चलो ये बता रहे हैं तो लेके जाते हैं, क्या पता पापा यहाँ पे अच्छे हो जाएं। पापा को वहाँ पे लेके गए, पापा को उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, इमरजेंसी में डाल दिया और बताया कंडीशन ऐसी है, कंडीशन ख़राब है, तुम अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बता दो, पैसा बहुत खर्चा होगा। अम्मी ने बोला अभी तो फिलहाल तो तुम डालो, बाकी का अल्लाह मालिक है, तुम इनको अभी इनकी जो तकलीफ है वो ठीक करो। पापा बहुत बेचैनी, पापा का पेट बहुत बड़ा हो गया था, लीवर में है ना, पापा का पेट में पानी भरना स्टार्ट हो गया था, तो पानी इस हद तक भर गया था और उनका पेट दुख रहा था और उनको टॉयलेट बाथरूम की बड़ी परेशानी हो रही थी, वो भी नहीं हो रहा था। तो अम्मी ने उस टाइम एडमिट करा दिया। पापा 2-3 दिन रहे, फिर पापा थोड़े से ठीक हो गए, मतलब पेट में पानी लैट्रिन वगैरह और टॉयलेट वगैरह उनको हो गया था। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। उसके बाद होता है डॉक्टर हर हफ्ते बुलाता है, 10 दिन के बाद आके चेकअप कराना, 15 दिन के बाद आके चेकअप कराना। तो वो सब पापा हम लोग लेके, मैं पहुंच गई थी आगरा, तो मैं अम्मी पापा को लेके गए। तो अम्मी बोल लगी साइना दवाई तो हम लेके आ रहे हैं, 10 दिन के बाद बुलाते हैं डॉक्टर, 15 दिन के बाद बुलाता है, पर पापा की कंडीशन सही नहीं हो रही है। मैं क्या अच्छा चलो नंबर लगा देते हैं, डॉक्टर से बात करके आते हैं। तो पापा को लेके गए हम लोग, नंबर लगाया, हमारा 4 बजे का नंबर था, हम पापा सब लेके अंदर क्लिनिक में गए, वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे। वो बता रही है आपको, बहुत बड़े डॉक्टर, नामी गिरामी डॉक्टर की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो अंदर पापा को बुलाया, पापा चल के नहीं जा पाते, पापा को व्हील चेयर पे लेके गए। व्हील चेयर पे लेके गए, पापा ने डॉक्टर को अपनी सारी परेशानी बताई कि मुझे ये परेशानी है, मेरे पेट में तकलीफ है, दर्द रहता है, मैं टॉयलेट बाथरूम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ये सब जो भी था पापा ने बताया। और जबकि पापा उनकी दवाई पहले से खा रहे थे, तो इतना सा फर्क तो पड़ना चाहिए था ना, फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डॉक्टर ने पापा को बोला अपने वार्ड को इनको बाहर ले जाओ। हम लोग वहाँ रुके रहे, मैं और अम्मी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, भाई डॉक्टर साहब आप क्लियर कट टू कट बता दो कि जो भी प्रॉब्लम है, सही हो सकते या सही नहीं हो सकते, आप हमें बता दो, हमें भी पता, हमें पता रहेगा कि हाँ हमारे पापा की तबीयत कैसी है, सुधार होगा कि नहीं होगा। तो मैंने साफ पूछ लिया, अब आप बताओ मुझे कैसा लग रहा होगा। मेरी माँ बाजू में बैठी थी, आंखों में आंसू लेके, उनको कैसा लग रहा होगा, लेकिन पूछना ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर के होते हैं ना क्लियर कट टू कट बताते नहीं है, ऐसी दवाइयों पे खेलते हैं। भाई उनको भैया अपनी जेब चलानी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना है, AC वेसी की खर्चा निकालना होता है उनको। तो उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनकी तबीयत सही नहीं होगी और चाहो तो आप किसी हॉस्पिटल में दिखा लो, इलाज बहुत महंगा है, बहुत लंबा चलेगा और सही होने की भी कुछ चांसेस नहीं है, और उनके संग ये सब लगा रहेगा, ये सब इनको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। अम्मी आंखों में आंसू लेके बाहर आ गई, मेरी अम्मी आंखों में आंसू, चलो पापा देखेंगे, पापा बोलेंगे जाने क्या बताया डॉक्टर ने। तो हम लोग पापा को लेके घर पे आ गए। पापा हमसे पूछ रहे थे डॉक्टर ने अंदर क्या बताया, मुझे बाहर भेज दिया, तुम लोग को बताया। हमने बताया मेरे पापा, डॉक्टर बोला तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम घबराओ मत, थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है पर सही हो जाएगी। हमने पापा को ऐसा बोला, सही सब सच थोड़ा बोल कि भाई डॉक्टर ने ऐसा बोला कि सही होने के चांसेस नहीं है, तुम किसी और हॉस्पिटल में दिखा लो, कुछ ना कुछ इनको रहेगा। है कहाँ पर, बारिश में बेटा? हाँ बिल्डिंग अंदर है ना बेटा? हाँ ठीक, मुझे कॉल कर देना, वहाँ से कॉल कर देना, चल ठीक है। और नीचे नहीं है, इसी घर पे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड ये हुआ, ठीक है चलो। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई, मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद फिर से पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर से पापा को एक अच्छे हॉस्पिटल ने, मेरे बड़े भाई ने वहाँ पे पापा को एडमिट कराया, सारी सोर्सें लगा दी कि चलो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। पापा के पेट में पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, वो भी निकलवाया। डॉक्टर ने कहा पापा को खून चढ़ाएगा, पापा को खून चढ़ाया, मेरे भाई ने दिया, मेरे चाचा के लड़के ने दिया, इन्होंने खून दिया, जितनी रिक्वायरमेंट थी पापा को खून दे दिया। फिर छुट्टी करा के घर पे आ गए, फिर से पापा की तबीयत खराब होने लगी। फ्रेंड मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे डॉक्टरों के पास ले आना, ये लोग सोचते हैं कि इंसान अच्छा हो जाएगा, हमारे पास तो दौलत बहुत सारी है, हमारे पास तो हम तो करोड़पति हैं, हमें तो कुछ होगा नहीं, मौत तो हमको छूगी नहीं, ये उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो पापा घर पे आ गए, अम्मी वही टेंशन, अम्मी बोली साइना पापा के संग पता नहीं, अब वही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पापा नहीं बचेंगे या ऐसे, मतलब मैं आपको बता रही हूँ दिल की बात, कि दिल में ऐसी ख्याल आ रहा था कि जब डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे, पापा की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। रात भर पापा कर रहा रहे, पापा भी बोल रहे थे मैं नहीं बचूंगा, मेरा वक्त ऐसा आ गया है।
उसके बाद हमारे घर के पास ही एक हकीम साहब है फ्रेंड, जिसको भी जो तकलीफ हो लीवर की ना, उनको जाके दिखाया है। यकीन मानना, शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन मैं अपने पापा की आंखों देखी कंडीशन बता रही हूँ। तो पापा को वहाँ पे लेके गए, पापा को लेके गए, पापा की फाइल गई। हकीम साहब है, बहुत अच्छे हकीम साहब है वो। तो उनको हमारे घर के पास, जबकि हमारी बस्ती में ही है फ्रेंड, लेकिन वो दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तो उनको वहाँ पे लेने की जगह हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके घूम रहे थे, ताकि ऐसा नहीं लगे कि भैया इलाज नहीं करा रहे हैं इनका, कोई ये ना बोले कि इनको तो घर में ही रख रखा है। इंसान के अंदर जब तक जान होती है, जब तक आस होती है फ्रेंड, तो लेके भागता ही है घर वाला। तो पापा को जब सब जगह हार मान लिया, ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो कुछ हो नहीं सकता है फ्रेंड, उसी वक्त मैं अब दिमाग में आया कि चलो एक हकीम साहब को और दिखा देते हैं। वहाँ पे मेरे पापा की फाइल गई। हकीम साहब को ने ये कहा कि देखो अगर मैं सही कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे हस्बैंड का इलाज स्टार्ट करूँगा। वो जानते हैं पापा को, इलाज करूँगा, नहीं तो मैं इलाज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फालतू का हराम का पैसा नहीं लेता हूँ कि मरीज सही नहीं हो। मैं अपने सिर्फ जेब भरने के लिए पैसा लेता हूँ। हाजी नवाजी है फ्रेंड, इतना नूर है उनके चेहरे पे, और वो मतलब बिल्कुल ही कहते नहीं इस्लाम के वो है, पक्के वो। तो उन्होंने वो हज भी कितनी बार करिया है, काफ़ी गरीबों की मदद भी करते हैं वो। तो मतलब चलो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं फालतू का पैसा नहीं लेता हूँ, अगर ये सही हो पाएंगे नूर जमा तो ही मैं हाथ डालूंगा, वरना मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने पापा की फाइल तो वैसे भी इतनी मोटी बन चुकी थी। अम्मी लेके गई, एकदम आंखों में आंसुओं के साथ आंखें भर हुई थी आंसुओं से, कि मतलब दिल लगता है ना कि ये भी मना ना कर दें। तो उन्होंने फाइल पढ़ी। फाइल पढ़ने में उनको 1 घंटा लगा। हर एक चीज़ देखी, क्या तकलीफ है, लीवर में है, पानी क्यों भर रहा है, कहाँ से भर रहा है, क्यों कम नहीं हो रहा है, दुनिया भर की उनकी तकलीफ। पापा को सिर्फ यही प्रॉब्लम है, पापा को लीवर की प्रॉब्लम है। अल्लाह का शुक्र है, पापा को बाकी सारे लंग ठीक है, सिर्फ लीवर ही इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो पापा को लीवर की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फाइल पढ़ी, 1 घंटा लगा। 1 घंटे तक अम्मी वहाँ बैठी रही, मायूस से होकर अकेली गई थी कि अल्लाह क्या कहेंगे क्या कहेंगे। वो मुस्कुराए हकीम साहब, और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि ये सही हो जाएंगे। अम्मी खुश हो गई, अम्मी के अच्छा सही हो जाएंगे, हाँ सही हो जाएंगे, जैसे मैं बताऊँ वैसे दवाई देनी है, जिस टाइम पे बताऊँ उस टाइम पे दवाई देनी है, बाकी तुम अल्लाह है, सब अच्छा हो जाएगा, घबराए नहीं, वो अल्लाह अच्छा कर देगा उनको। उन्होंने ऐसा कहा फ्रेंड। फिर दवाइयाँ पापा की स्टार्ट हो गई, पापा दिन पर दिन तो धीरे धीरे खाना पीने लग गए। उनको टॉयलेट बाथरूम नहीं हो रहा था, वो भी होने लग गया, लीवर भी काम करने लग गया। सोचिए जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले मना कर चुके थे कि लीवर अभी इनका ऐसे ही रहेगा, ये इनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बड़े बड़े जो सिर्फ जेब भरते हैं, लोगों को लगता है कि हम बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे है ना 99% फ्रेंड्स सिर्फ अपनी जेब भरने के बारे में सोचा जाता है, 1% मरीज के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि वो इतना आलीशान हॉस्पिटल बना लेते हैं, उसका इतना खर्चा नामी गिरामी, तो लोगों को लगता है हम तो बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमारा तो नाम हो रहा है भाई, तो बड़े हॉस्पिटल में। वो ये नहीं देखते कि इंसान जान जिंदगी देने वाला तो अल्लाह ताला, वो तिनके में जान दे दे, लग जाए तो ना लगे तो लाख की, लग जाए तो खाक की। 1 रुपये की गोली किसी को असर कर जाए, लेकिन इंसान की मेंटलिटी होती है, बड़े हॉस्पिटल में जाकर ना बड़ा दिखावा शोषा करने की आदत होती है भाई, कि हम तो, हमारे पास तो पैसा है, हमारे मरीज को कुछ नहीं होगा। तो पापा को वहाँ से स्टार्ट इलाज हो गया। उसी दिन से अम्मी ने कहा तुम दवाई लिख दो डॉक्टर साहब आप। अम्मी भी रोने लगी, खुश भी हो गई कि चलो एक राहत मिली है, इन्होंने तो बोला है कि अच्छे हो जाएंगे, और बाकी अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। तो पापा का वहाँ से इलाज स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होता रहा। पापा का जो भी तकलीफ थी ना, खाने नहीं खाने की, हजम नहीं होने की, रात को नहीं सोने की, और लीवर की प्रॉब्लम, टॉयलेट नहीं आने की प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम फ्रेंड ठीक होने लग गई। सोचो, घर के पास में हमारे हकीम साहब जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के ले गए थे, उनको संग हमें को नाउम्मीद मिला। तो आज कल परसों पापा की रिपोर्ट हुई, पापा को खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो पापा का पेट का जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो परसों रिपोर्ट कराई उन्होंने हकीम साहब ने। अब जाके उन्होंने जब 2 महीने इलाज कराने के बाद उन्होंने कहा अब तुम इसकी रिपोर्ट कराओ पापा की। तो रिपोर्ट इतनी अच्छी आई है, इसलिए मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ कि मैं खुश हूँ, क्योंकि पापा की सारी जांचें हुई हैं, ब्लड की कितनी सारी जांचें हुई हैं, पानी की, पेट की, लीवर की, तो सब बहुत अच्छी आई हैं, पहले से तो बहुत अच्छी आई है। तो वो उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो, और इंशाल्लाह तुम बिल्कुल तकलीफ दूर हो जाएगी। अब मतलब पानी का जो पेट का प्रॉब्लम, पानी जमा हो रहा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, मैं वही बोल रही हूँ कि ये मत, मेरा ये बात करने का आपसे सिर्फ यही रीज़न था कि आप ये मत समझना कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, बड़े हॉस्पिटल में जाके लोगों को बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, ज़िंदगी अल्लाह ताला देता है, ये गुरूर घमंड तो कभी भी इंसान ना करे कि हम पैसे वाले, हमें तो मौत आएगी ही नहीं, या हम तो अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपने इलाज करा लेंगे, हम बच जाएंगे। गरीबों के पास तो पैसा होता नहीं है, वही मरेंगे। ऐसा होता तो फ्रेंड दुनिया से कभी अमीर कभी मरता ही नहीं।
गरीबों को तो छोटी छोटी बीमारी आती है, छोटे छोटे क्लिनिक के पास जाते, क्लिनिक डॉक्टर होते हैं ना अपने बस्ती मोहल्ले के, उनके पास जाके दवाइयों से सही हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, उम्मीद नहीं हारे, अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, कोशिश करना हमारा काम है। लेकिन ये बिल्कुल मत करना कि आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो आप बच नहीं सकते। ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। कहीं पे भी आप चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहाँ मौत आनी है वहाँ आएगी, और अगर शिफा मिलेगी तो अल्लाह ताला एक गोली से भी आपको शिफा दे देगा, नहीं तो लाखों रुपए का बिल आके भी आप नहीं बच पाओगे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे पापा के संग हुआ। आज मेरे पापा घर के पास के हकीम से ही रिकवर कर गए, और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके उन लोगों ने ही अरे नहीं सही नहीं होंगे, फलाना ढिमका ये वो। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उम्मीद रखा करो अल्लाह से, अल्लाह ताला से दुआ किया करो, और घमंड गुरु ये नहीं कि भाई हम तो पैसे वाले हैं, हमें तो कुछ होगा नहीं, मौत तो आनी नहीं है, हमारे पास तो बेशुमार पैसा है। अच्छे अच्छे लोगों को हमने पैसा छोड़ के जाते हुए देखा फ्रेंड, क्योंकि ज़िंदगी उनकी उतनी होती है। बस लोगों के दिमागों में ये तकब्बुर क्यों होता है कि भाई हम पैसे वाले हैं, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम तो बचे जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है, ये तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या छोटे हॉस्पिटल में जा सकेंगे। ये खैर किसी इंसान की सोच होती है, उसकी सोच उसको मुबारक। और दूसरी बात ये फ्रेंड, अगर ऐसा होता, पता है, एक मिनट नीलो बाजी का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में बात करूँगी, पहले मैं बात कंटिन्यू कर लूँ। ये टाइटैनिक जो जहाज़ है, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ क्यों डूबा? क्योंकि उसके मालिक को बड़ा तकब्बुर था कि मेरा जहाज़ मैंने ऐसे बनाया, इतनी सारी एडवांस तकनीक है इसके अंदर, इतनी सारी इसके अंदर मैंने वो चीज़ मशीन है कि ये जहाज़ कभी डूबेगा ही नहीं। वो 100% श्योर था, इसीलिए उसका जो शिप था, टाइटैनिक जो जहाज़ था, वो फुल हो गया था। उसके लोगों को भी यही था, हम तो डूबेंगे नहीं, ये इतना बड़ा जहाज़ है, इतनी एडवांस तकनीक है इसके अंदर, इसका मालिक ने गारंटी ली है कि ये जहाज़ डूबेगा नहीं। इसके लिए टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर वो लाइफ बोर्ड होती है ना, छोटी छोटी बोर्ड टंगी रहती हैं कि मुसीबत के वक्त पे अगर इसके अंदर से पैसेंजर को बिठाल के पार करा जा सके या यहाँ से निकला जा सके, तो वो भी उसने कम लगवाई था। इसकी ज़रूरत नहीं है नाव की छोटी छोटी, क्योंकि मेरा जहाज़ तो कभी डूबेगा ही नहीं। एक बर्फ़ के टुकड़े ने टाइटैनिक जहाज़ के 2 टुकड़े कर दिए, सिर्फ एक बर्फ़ के टुकड़े ने, और सबको डुबो डाला। और वो भी इतना गहराई में चला गया कि जिसका आज तक लोग सिर्फ टुकड़े ही ढूंढते डोलने हैं। क्यों? क्योंकि उसके मालिक को तकब्बुर था कि मेरा जहाज़ तो डूबेगा ही नहीं, मेरे जहाज़ में इतनी एडवांस तकनीक है कि मेरा जहाज़ तो डूब ही नहीं सकता है। खुदा के दावे भरने वाली बात हो गई। एक तो होता है इंशाल्लाह मेरा जहाज़ बहुत अच्छा बना है, इंशाल्लाह। एक होता है मेरा जहाज़ डूबेगा ही नहीं, भाई ले डूब गया। पहला दिन तेरा अरबों खरबों का उस टाइम पे जहाज़, तेरा एक बर्फ़ का टुकड़ा आगे आया और तेरे जहाज़ के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये होता है तकब्बुर की बात। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था, 150 साल। उसको पता था कि मेरे पास तो इतना पैसा है। उसने आँख लेके रखी थी, उसने दिल लेके रखा था, उसने गुर्दे लेके रखे थे, लीवर लेके रखा था, डॉक्टर की टीम रखी थी, हर एक चीज़ उसने रखी थी, आँखें कि अगर मुझे किसी चीज़ की बदलने की ज़रूरत पड़े तो तुम तुरंत बदल लेना। हर एक चीज़ उसने लेके खरीद के रखा था मशीनों के अंदर, कि दिल है तो दिल बदल लेना, मेरी अगर लीवर ख़राब हो लीवर बदल लेना, आँखें मेरी ख़राब हो तो आँखें बदल लूँ मैं। लेकिन जब मरा ना तो कोई चीज़ काम में नहीं आई, सोता का सोता रह गया वो, सिर्फ सोता का सोता रह गया। वो डॉक्टर की टीम भी खड़ी रह गई। वो उसने जो सारे अपने दिमाग, दिल, लीवर किराए पे लेकर खरीद के रखे थे उसने कि मेरे को ज़रूरत पड़े तो हाल बदल लूँ मैं, वो भी ऐसे कैसे रह गए। ये होता है खुदा दावा भरने की बात। जिनको लगता है कि भाई हमारे पास तो पैसा है, हम तो लंबी ज़िंदगी जिएंगे, बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, पैसे वाली अच्छी ज़िंदगी जीते, तो अल्लाह ताला ने ऐसे कितनी सारी, मैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह कभी बताऊंगी, कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को सिर्फ ऐसी अल्लाह ताला बताने के लिए, हिदायत देने के लिए कि देखो ये 150 साल जीना चाहता था, डॉक्टर की टीम लेके चलता था अपने साथ में, माइकल जैक्सन, और जब मरा ना तो सोता का सोता रह गया। आज तक उसकी मौत रहस्य बनी हुई है कि मरा तो कैसे मरा, क्या हुआ। जब रोज तो चेकअप होता था, उसको नींद नहीं आती थी रात को। टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा, लोग समझे इस चीज़ को कि उसको मालिक को तकब्बुर था कि मेरा जहाज तो एडवांस तकनीक का है, कभी डूबेगा ही नहीं। तो जिनको तकब्बुर होता है ना, तो उनके संग ऐसी अचानक में भयानक होता है। तो आप में ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे भी कभी भी आप, हम सब इतने सारे हम मिडिल क्लास लोग हैं, या कभी पैसा आ भी जाए ना, कभी तकब्बुर ना करें फ्रेंड, कभी भी नहीं करें। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला अपने साथ बैठना तो छोड़, देखना भी पसंद नहीं करता, और इसके संग ऐसे अचानक में भयानक हो जाता है ना, तो बस फिर बाद में बातें ही रह जाती हैं। आज मेरे पापा हकीम जी की दवाई खा के रिकवर कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने चाहा तो और बेहतर हो जाएंगे। भाई मैं बोली ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, इंसान के पास पैसा हो चाहे ना हो, इस बात से कोई वो नहीं है। बस
खाएं पिए एंजॉय करें। कुरान शरीफ में पैसे को जमा करना अल्लाह को पसंद नहीं है। जमा करते हैं ना लोग बुरा वक्त आने के लिए, तो बुरा वक्त उनकी ज़िंदगी में फिर आ ही जाता है। कि लिए तेरे को तू बोल रहा था ना कि अरे बुरा वक्त आएगा इसलिए मैंने पैसे को जमा करा लिया, आगे तेरा बुरा वक्त, अब जो तूने पैसे जमा कराना वो तू उस पर खर्च कर, डॉक्टर को दे। कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा बुरा, हाँ उतार चढ़ाव छोटी मोटी चीज़ें तो ज़िंदगी में आती रहती है, अल्लाह के साथ कर रहे हैं, ज़िंदगी को अच्छे से जिए बस। बाकी टेंशन तो खैर हो ही जाती है, हम इंसान है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं, रोने लगते हैं। बाकी में दिल अल्लाह ने हमको बनाया ऐसा है, हम मखलूकी, अल्लाह की मखलूकी ऐसी है, क्या करें। तो बस ये फ्रेंड ये कहानी थी अपने पापा की जो मैंने आपके संग शेयर करी है। तो आप बताना आपको कैसा लगा। आप उम्मीद हार रहे हो इसलिए उम्मीद मत हारना, ठीक है ना। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। हमें किसने दुनिया पे भेजा, हमें अल्लाह ने भेजा दुनिया पे, तो हम तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह हमारी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो हम क्यों टेंशन लें। खुश रहिए, प्यार बांटिए, दिल साफ रखिए। जिससे मिलो दिल से मिलो, जिसको नहीं मिलो उससे मत मिलो, ख़त्म। तो ये ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर से मैं आपके घर पे आऊँगी टीवी के ज़रिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।